दोस्तों, अपने प्यारे भारत के जम्मू कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग भी कहा जाता है और इसी जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख। जम्मू कश्मीर में लद्दाख 12,000 फीट की हाइट पर मौजूद है। ये एक ऐसा शहर है जिसे सालों भर डिफिकल्ट वेदर का सामना करना पड़ता है। इतना रिमोट लोकेट होने के बाद भी यहाँ पर 30,000 लोगों का घर मौजूद है। भले ही ये रीजन चाइना और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, लेकिन ये अपने आप में काफी डेवलप है। ये अपने नेचर के लिए काफी जाना जाता है। चूँकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में कई बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, जो कि इसे देश से अलग कर देती है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो 6 महीना के लिए भारत के अदर राज्यों के लोगों को लेह लद्दाख पहुंचना काफी कठिन हो जाता है। ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। लेकिन भारत सरकार लद्दाख को 12 महीना कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए यहाँ पर कई तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। चाहे आप दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज की बात कीजिए या फिर जम्मू कश्मीर में ट्रेन की बात कीजिए, दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर सबसे लंबे सुरंग की बात कीजिए, कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि लद्दाख को 12 महीना कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सके। और इसी क्रम में भारत सरकार भारत के अलग अलग राज्यों को लद्दाख से कनेक्ट करने के लिए रेलवे रूट बिछाने का काम कर रही है। और बताया जा रहा है कि अब लद्दाख के लेह तक भी ट्रेन पहुंचेगा। ये बोलना तो आसान है, इसे हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं है। लद्दाख में ट्रेन को पहुंचाना मतलब हिमालय में ट्रेन चलाना। लेकिन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ भी ट्रेन चलाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर और मनाली से होते हुए लेह तक रेलवे ट्रैक को बिछाया जाएगा, जिसकी लंबाई 498 किलोमीटर होती है। चलिए आपको बताते हैं कि लेह लद्दाख में ट्रेन पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कब तक ट्रेन लद्दाख पहुंचेगी। इस रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 27 जून 2017 में लद्दाख में ट्रेन पहुंचाने का फाउंडेशन स्टोन को रखा गया। 2020 आते आते इसका फाइनल लोकेशन तैयार कर लिया गया कि किन किन रास्तों से होकर के ट्रेन को हम ले जा पाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। तो इसे जांच करने में 3 साल का समय लग गया कि किस रूट से होकर के हम ट्रेन को चलाएंगे। 2021 में इसकी DPR रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है। इसके बाद इस प्रोजेक्ट को 5 फेज में डिवाइड किया गया। पहले फेज में बिलासपुर से मंडी तक रेलवे ट्रैक को बिछाया जाना था, दूसरे फेज में मंडी से मनाली तक, तीसरे फेज में मनाली से अपसी तक और चौथे फेज में अपसी से लेह तक और 5वें फेज में लेह से सासरथांग तक। रिपोर्ट आने के बाद फेज 1 में काम स्टार्ट हो गया और लैंड एक्वाइजेशन किया जाने लगा। 2022 में फेज 1 का काम काफी स्पीड से चलने लगता है और इस दौरान यहाँ पर 7 टनल को बनाया गया। लेकिन 2023 तक ये काम चला, लेकिन इसके बाद इसके आगे का जो काम है वो रुका हुआ है, जो कि अब तक चालू नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर तक रेलवे ट्रैक आ चुकी है और कुछ दिन में ट्रेन चलना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमें जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ के लद्दाख तक जाना था, लेकिन काम रुका हुआ है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले इलेक्शन होगा। जम्मू कश्मीर को फिर से इसे राज्य बना दिया जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। प्रेजेंट अपडेट की बात करें तो बिलासपुर से मंडी के बीच में लैंड एक्वाइजेशन का काम लगातार जारी है। इस बिलासपुर से लेकर के लेह तक ये डिस्टेंस करीबन 500 किलोमीटर का है। रेलवे लाइन का रूट बिलासपुर से लेह तक जो ट्रैक बिछाया जा रहा है, इसमें से ज्यादातर जो ट्रैक है वो अंडरग्राउंड चलेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी रीजन है और टनल के जरिए ही ट्रेन को पास किया जाएगा। DPR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 270 किलोमीटर में 62 टनल को बनाए जाएंगे। इसके अलावा इस रूट में टोटल 40 रेलवे स्टेशन को भी बनाया जाएगा। जब ये रेलवे लाइन बनकर के तैयार हो जाएगा तो ये दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाए गए रेलवे लाइन में से एक होगा, क्योंकि इस रेलवे लाइन को 17,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। इस रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए टोटल 2,557 हेक्टेयर की भूमि चाहिए और करीबन इसको बनाने का जो खर्च है वो 1 लाख करोड़ के आसपास होगा। 99,000 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे गाइस कि लद्दाख काराकोरम और ग्रेट हिमालय के बीच में आता है, यानी कि इस रेलवे लाइन को हमें बनाने के लिए ग्रेट हिमालय को पार करना होगा, तभी हम लद्दाख तक पहुंच पाएंगे। अब हिमालय के अंदर टनल बना करके रेलवे ट्रैक को पार करना ये इतना आसान काम तो है नहीं। टाइम तो लगेगा ही लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे। 12 महीने में से 6 महीना तो ऐसा होता होगा जिसमें पूरा का पूरा बर्फबारी होता होगा। ऐसे कंडीशन में काम करना इतना आसान नहीं है, बट ये काम होगा। वर्तमान सरकार ने इसका टारगेट सेट कर दिया है तो ये जरूर कंप्लीट होगा और बहुत जल्द होगा। हमारा ये रेलवे ट्रैक इतने ऊंचाई पर बनाया जा रहा है कि ये चाइना के ऊंचाइयों को भी पीछे कर देगा। यहाँ पर गाइस आपको एक और चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ट्रेन चलेगी वो काफी अलग होगी, बिल्कुल फ्लाइट की तरह। उसे एरोप्लेन के जैसा तैयार किया जाएगा, मतलब डिजाइन वैसा नहीं होगा। जो उसमें मटेरियल वगैरह का यूज किया जाएगा वो एयरपोर्ट के जैसा होगा, ताकि उतनी ऊंचाई पर भी लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। और इन सारी चीजों की वजह से ये काफी मोस्ट डेंजरस रेलवे ट्रैक होगा। अगर ये वाला रेलवे लाइन बन जाता है तो ये अपने भारत के सूरत को और भी निखार देगा। कैन यू इमेजिन कि बर्फ भी गिरेगा और ट्रेन भी चलेगी, आइसलैंड स्विट्जरलैंड जैसा सीन बन जाएगा। अगर ये रेलवे लाइन बनता है तो इससे सबसे ज्यादा फायदा लेह लद्दाख के लोगों को होगा, क्योंकि जब ये ट्रैक तैयार हो जाएगा तो इस दूरी को कवर करने का जो समय है वो आधा हो जाएगा। जाते जाते गाइस आपको एक और चीज बता दे कि ये जो रेलवे लाइन होगा
इसे मिलिट्री पर्पज से भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर इस तरह से डेवलप होगा जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती है। हिमालय जैसे डेंजर माउंटेन में भी सरकार वर्ल्ड क्लासिक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को दिक्कत ना हो, हमारे जवान भाइयों को दिक्कत ना हो और हम चाइना पाकिस्तान को भी सबक सिखा सकें कि जम्मू कश्मीर हमारा इंटरनल पार्ट है और उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 70 सालों में जो पहले की सरकार थी उन्होंने इसे डेवलप करने के बारे में नहीं सोचा, बट वर्तमान सरकार जम्मू कश्मीर से 370 को हटा करके इसे अब डेवलप कर रही है और इसका फायदा पिछले 7-8 सालों में देखा गया है। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत सरकार इस तरह के डिफिकल्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगी? क्या हम लेह लद्दाख में भी ट्रेन को चला पाएंगे? क्या सोचते हैं गाइस? आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।